गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपके जो थर्ड पार्ट है पॉलिटिकल लाइफ उसका पहला चैप्टर आज हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले माइंड में हमारे क्वेश्चन ये आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की आवश्यकता क्यों है। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत है कि भाई जो कंट्रीज हैं वे लोग अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं या उसकी हेल्प लेते हैं। अगर हम आज की बात कर लें तो ज़्यादातर जो वर्ल्ड की कंट्रियाँ हैं उनके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, तैयार है। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर लें, वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं उन सभी के पास अपना अपना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उनको बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी आवश्यक माना गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जिन जिन देशों के पास है वही केवल डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूज है वो बहुत सारे पर्पज़ के लिए किया जाता है। फर्स्ट, अगर हम पहली बात कर लें तो लॉ, आइडियाज़ और बेसिक आवश्यकताएं जो हैं एक देश को चलाने के लिए, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वे सभी की सभी चीज़ें इन कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा दिया जाता है। अगर हम दूसरा पर्पज़ देखें, कॉन्स्टिट्यूशंस जो हमारे फंडामेंटल नेचर हैं, सोसाइटी है, उसके बारे में हमें जानकारी देती है। अगर हम एक देश की बात कर लें तो देश के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी होती हैं जो अलग अलग लाइफ स्टाइल को बिलीव करती है और अलग अलग इश्यू को एग्री करती है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सेट्स ऑफ रूल्स, जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए कंट्री को रन करने के लिए, उसके बेसिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए, उस प्रकार की सभी चीज़ों को उसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड करना पड़ता है। जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो केवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट नहीं होता है, बल्कि वो एक आइडल्स होते हैं जो पूरे देश के लोगों को उसमें बिलीव करते रहना चाहिए और वो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अपने देश को रन करते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन उसी के द्वारा लिखे गए कानून के अनुसार ही हम लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, अब हम आगे थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं। इसके क्या हमारे पड़ोसियों से क्या संबंध रहे हैं। अगर हम बात करें नेपाल की, नेपाल का जो बॉर्डर है वो इंडिया के नॉर्थ साइड से मिला हुआ है और रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्ची सिस्टम। अगर कुछ समय पहले देखते तो नेपाल के अंदर भी क्या था, मोनार्ची सिस्टम था। वहाँ पर राजा और रानी वाला सिस्टम चलता था और वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। नेपाल के लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया और 1990 में इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत लंबा संघर्ष चला, नेपाल के लोगों ने फाइट किया और आप देखें तो 2006 में इसको पूर्ण रूप से एक डेमोक्रेटिक कंट्री का दर्जा मिल गया और इसको सफलता प्राप्त हो गई। किंग और क्वीन का जो सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया। वहाँ पर भी नेपाल के अंदर भी नया कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया। डेमोक्रेसी, लोगों को अधिकार दिए गए जिससे कि वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सके। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड किया, रिफ्लेक्ट किया, आइडियाज़ को उन्होंने लिया, तब जा कर के उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प मिली, उनको प्राप्त हुआ और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री अवेलेबल है। जो आज के समय में देखा जाए तो पहले वहाँ पे राजा और महाराजा वाला ही सिस्टम अवेलेबल था।
कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर जो है, पर्पज़ है, वो देश के नेचर को क्या करता है, वहाँ के सिस्टम को हमें समझने में आसानी होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम एग्जांपल कर दें, अगर हम नेपाल का ही देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट दैट द कंट्री बाय द रूल्ड बाय द किंग एंड फुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने के बाद भी वहाँ पर जो शासन था राजा के द्वारा और काउंसिल के मिनिस्टर के द्वारा उसको फॉलो किया जाता था। कंट्री दैट हैव द एडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक फ्रॉम, कंट्री ने क्या किया कि अपने यहाँ पर डेमोक्रेटिक को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। ये बहुत लंबे समय के लिए होती हैं और इनकी जो गाइडलाइंस होती हैं वे हम सभी लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में अपने लिए लीडर्स को चुनते हैं और जो लीडर्स होते हैं उनके पास पावर होती है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के हाथ में होती है कि वे लोग पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन इसके साथ साथ इस बात की भी पॉसिबिलिटी होती है कि पावर मिलने के बाद जो लीडर्स हैं वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों को सेफ गार्ड प्रदान किया गया है, सुरक्षित किया गया है, जिससे कि जिनको भी हम चुनते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, वो हमारे द्वारा दिए गए पावर का मिसयूज ना कर सकें। अगर इस छोटे से एग्जाम्पल्स के द्वारा, एक क्लासरूम का एग्जाम्पल है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कल इसको मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि क्या है एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।